बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझ पर तशद्दुद किया इसलिए मैंने सबको कत्ल कर दिया, अफनान शफकत का इकरार। साथ बैठे दोस्त ने बताया कि ऐसे गाड़ी हिट करनी है, अगर तुम इस तरह से गाड़ी हिट करोगे तो फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। शादी वाले घर से लड़की पर नजर रखी गई थी, रोज इस एरिया में क्यों जाया करता था, क्या मामला थे, किस किस ने इसको वहां पर देखा था, छोटा डॉन अफनान और मरने वाली फैमिली की लोकेशन जो है वो किस तरह से मैच हुई, इससे पहले कितनी बार ये उनके घर के इर्द गिर्द नजर आया है। मुझे पता था ये रिंग रोड जा रहे हैं, इसलिए मैकडॉनल्ड्स वाले चौक पर मारने का फैसला किया। अफसोसनाक ये वाकया हुआ है जिसको कहा जा रहा था कि एक हादसा है, और उस हादसे में 6 लोगों के सबसे पहले जो है वो वफात की, मरने की इतलात मौसूल हुई। उसके बाद जब कुछ टाइम गुजरा, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस अफसरान चेंज हुए, जो पैसे खा रहे थे उनको चेंज किया गया, वजीर आला खुद बीच में आए, तो पता चला कि एक तो 6 नहीं 7 लोगों का कत्ल है, क्योंकि एक खातून जो है वो प्रेग्नेंट थी। दूसरी बात यह है कि ये हादसा नहीं था, कत्ल था। ये जो लड़का है इसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो फरार हो गए हैं। इसके बाप के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी कि इसका बाप जो है वो ये है वो है, वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन नया नया पैसा आया है तो उससे पैसा संभाला नहीं जा रहा, पागलों की तरह वो पैसा लगा रहा है। 7 अफराद का कातिल छोटा डॉन, उसका बाप जो है शफकत का प्लान धरा का धरा रह गया। पुलिस रिमांड से लेके जो है उसको लग रहा था कि हर जगह वो पैसा खिला देगा। पुलिस रिमांड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, बल्कि पुलिस रिमांड ने क्या, आप लोगों की जो काविश है वो असर दिखा रही है। सीएम पंजाब जो है वो भी बीच में आए हैं, उन्होंने भी जो है पुलिस को कहा है कि इस मामले को एज सून एज पॉसिबल जो है वो देखना है, ये कत्ल है, और उन्होंने कमिटमेंट की, उन्होंने वादा किया है। अब जी जो पुलिस रिमांड है, इनको लग रहा था पुलिस रिमांड नहीं मिलेगा, इनको लग रहा था कि जुडिशियल हो जाएगा, क्योंकि एक हादसा है, एक मतलब अब क्या करे, हादसा है, बच्चा माइनर है। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, ना बच्चा माइनर है, ना ये हादसा है, और ना ही जुडिशियल हुआ। इसको आप देखें कि किस तरह से इसको पुलिस रिमांड पे भेजा गया है, और खूब इसको डंडे पड़ रहे होंगे, तो इसने अफनान ने सच उगलना शुरू कर दिया है। 6 जनाजे उठाने वाले रफाकत अली ने तो हौसला हार दिया था और चुप करके जो है वो बैठ गए थे, क्योंकि पुलिस बड़ा तंग कर रही थी। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, हमारी पुलिस का सिनेरियो ये है कि पुलिस ने बड़ा तंग किया। डीएचए इंतजामिया जो मतलब वहां पे गार्ड्स थे वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे। वो तो मैंने सुना है कि अभी भी कॉपरेट नहीं कर रहे बहुत सारे लोगों के साथ, चले देखें वो तो एक अलग मामला है। लेकिन वहां पर जी ये सिक्योरिटी को बुला के आ गया था, क्योंकि इसके अब्बा हजूर जो है ना वो वहां पर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इनके प्लॉट्स वगैरह, तो इसने डीएचए की सिक्योरिटी को बुला लिया था। उन्होंने इनको डराना धमकाना शुरू कर दिया, और ये भी बातें सुनने में आई हैं कि इसने अफनान ने अपने बंदों को बुलाकर मुतासरा फैमिली के जो लोग वहां पर तड़प रहे थे, रो रहे थे, जो बच गए थे, उनको मारे भी पड़वाई हैं। इसके बाद जी पुलिस को जब बुलाया गया तो पुलिस को अच्छा खासा पैसा खिलाया गया। पुलिस पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही थी, और पुलिस ने झूठा बयान आके दिया कि फैमिली पोस्टमार्टम नहीं करवा रही है। फैमिली पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रही भाई, तुम लोगों ने मतलब झूठ की इंतहा है। इन्होंने ये कहानी सुनाई पुलिस ने, क्योंकि पुलिस उस वक्त जो कुछ अफसरान थे उनके नाम ही लोग जाहिर नहीं कर रहे। खैर हम पूछ ही लेंगे और ढूंढ ही लेंगे और फिर उनको भी बेनकाब करेंगे। उनको जी इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने डीएचए सिक्योरिटी के साथ मिलकर अच्छा खासा ये फैमिली को प्रेशराइज किया, डराया धमकाया, और उसके बाद जो भी फैमिली की कहानी सुनाई। 7 लोगों की जो जान गई है, 7 लोगों के जो है का दुख बर्दाश्त करना, उसमें से 6 लोगों के जनाजे उठाना यह आसान चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि जी मैं तो हिम्मत हार गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और रफाकत साहब कहते हैं कि मैं चुप करके बैठ गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जो पैसे का खुमार है वो उल्टा पड़ गया। ये जो लड़का है जिसको मैंने छोटा डॉन का है, जो बेगैरत किस्म का एक नया जाहिर जाफर, एक नया दरिंदा पैदा किया लाहौर ने, ये इसका जो अब्बा नया नया अमीर हुआ है, इसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो इसने क्या किया कि गाड़ी से कुचलने के बाद अगर अफनान का बाप पुलिस को, डीएचए सिक्योरिटी को, वकीलों को और दोस्तों पर पैसे लगाने के बजाय सीधा सीधा रफाकत साहब से मिलता, उनसे ताज़ियत करता, उनको बताता आगे जी ये गलती हो गई है। क्योंकि पहले सब लोग ये समझ रहे थे कि ये एक गलती से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इन्होंने तो जाकर अदालत में विक्ट्री के निशानात बनाना शुरू कर दिए, इन्होंने तो मिठाइयाँ तकसीम करना शुरू कर दी, और बाद में पता चला कि भाई एक्सीडेंट तो था ही नहीं। ये कैसा एक्सीडेंट है कि इनको खराश भी नहीं आई। लोग कहते हैं जी इनकी नई गाड़ियाँ हैं, इनकी नई गाड़ी थी, एयरबैग्स खुल गए, जितना भी है, लेकिन इसको इस बारे में बहुत अच्छे से पता था। इसके दोस्त ने इसको पढ़ाया था, इन्वेस्टिगेशन करके आए थे कि किस साइड से इन्होंने गाड़ी को मारना है, ठोकना है, तो अगले लोग नहीं बच पाएंगे। आप लोग जी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। आप लोग मैसेज करके कहते हैं वीडियोस नहीं मिल रही, उसके लिए आपको बेल के आइकन को जो है वो प्रेस करना पड़ेगा, तो नोटिफिकेशंस आएंगे। यहाँ पर जी नया पैसा इनको आया था, इनको तंग करा था, उसी चक्कर में अपने बेटे से ये हाथ धो बैठा है। अल्लाह की पकड़ ऐसी है कि
ऐसी जगह पर इसको पहुंचाया। यकीन करें कि ये सोच भी नहीं सकता। अब जिनकी फनकारियां दिखाते रहे और जो अफनान शफकत है पुलिस रिमांड पर जाता है और सब कुछ सच उगल देता है। अफनान ने पुलिस के सामने एक रात में ही जुबान खोल दी है, लेकिन उसने एक नई कहानी सुना दी है कि मुझे रोककर मारा गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया और मैंने तशद्दुद का बदला लेने के लिए जो है गाड़ी इनको मार दी। भाई तशद्दुद, तेरे मुंह पे एक रत्ती भर तो किसी चीज़ का निशान नहीं है, फिर किस चीज़ का तशद्दुद किया गया? तुझे उंगलियां लगा लगा के तशद्दुद किया गया, तुझे आंखों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, या तेरे बाल पुट्टे गए? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इतना सा लौंडा, इतना सा लड़का, मतलब मैं कहूँ एक स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में पढ़ने के लिए अभी इसकी अगर उम्र आप देख लें 18 साल भी इसकी उम्र है, तो 18 को डबल आप कर लें तो डबल उम्र में ये क्या होगा? ये जाहिर जाफर बन जाएगा, ये शाहनवाज बन जाएगा, ठीक है, ये जो है जाहिर जदून बन जाएगा, ये कितना बड़ा दरिंदा बनेगा। मुझे तो ऐसे लगता है वो 100 बच्चों का कातिल नहीं था जिससे बच्चों को मार दिया था, ये तो वो बन जाएगा। इतने खौफनाक, इतनी गंदी परवरिश आप लोग कैसे कर लेते हैं? आप लोगों के पास नया नया पैसा आता है, आप लोगों ने जो गाड़ी इस्तेमाल की, इनके पास जो गाड़ी थी, जो लड़का गाड़ी चला रहा था, ये रजिस्टर्ड नहीं थी। 4 साल से ये गाड़ियां चलाया करता था। इसकी फैमिली झूठ बोल रही है, इसकी फैमिली अदालत में जा जाके विक्ट्री के निशानात बना रही है। मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल ये हजम नहीं हो रहा कि किस तरह से आप विक्ट्री के निशानात किस चीज पे बना रहे हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया है और भाई 7 बंदों का कत्ल करने के बाद तुम विक्ट्री के निशानात किस तरह से बना सकते हो? मुझे नहीं पता। हम लोग कहते हैं कि पता नहीं कितने लोग कौन से बुरे हैं, ये हैं, आप पैदा क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि कौन से गंद को खा के आप गंदगी पैदा कर रहे हैं। इतनी गंदी परवरिश, माँ बाप मैं कहती हूँ कि शर्म से डूब बढ़ने का मकाम है कि आपने इतनी गलाजत परवरिश की है, इतना गंदा बच्चा आपने पैदा किया है। और आप सोचें कि जो बच्चा खुद ऐसा है, वो कितना क्रिमिनल है इस उम्र में, तो उसके वालिदैन क्या होंगे? पैसा जी बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है, डिफेंस में प्लॉट बेचा करता है अब्बा, प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है कि जी अब्बा जी प्रॉपर्टी डीलर हैं, किसी गांव से इनका ताल्लुक है, वहां भी इनकी बड़ी ज़मीनें हैं, नया नया पैसा आया, अस्करी में रहते हैं, पागलों की तरह जो है इनको लगता है कि जी पैसे ये बहाते रहेंगे। बेटा इसका जो है उसकी भी कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो बड़ा लाइक था तो ये 2 नंबरी के काम क्यों करता था? 7 बंदों को उसने कत्ल कर दिया और फैमिली विक्ट्री के निशानात बना रही है। लड़के की परवरिश का लेवल चेक करें कि जब उसको मीडिया कवर कर रहा है, आप लोग कह रहे हैं मीडिया ट्रायल ना हो, क्यों ना हो मीडिया ट्रायल? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, 7 बंदों का कत्ल करने वाले का मीडिया ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? जो विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं, जो मिठाइयां तकसीम करें, शर्म किया करें यार। आप लोग, मैं कहती हूँ कि इतने बेशरम हो चुके हैं, कुछ पाकिस्तान की आवाम के ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जाहिर जाफर को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो है आमना फरहान को सपोर्ट करते हैं। आप लोग कैसे कर लेते हैं? जो मैं कहती हूँ हमेशा कि गलाजत को, गंदगी को, जुर्म को सपोर्ट करता है, उसके अंदर जो है ना 90% मुजरिम बनने का मादा होता है। तो अपने मादों का इलाज करवाएं, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, वरना आप लोगों का हाल भी यही होगा जो गंदगी को सपोर्ट करते हैं। पुलिस ने जी अफनान के साथ गाड़ी में मौजूद दोस्तों को भी इस वक्त शामिल तफ्तीश कर लिया है और कहा है कि हम उनसे बातें पूछेंगे। जो छोटा डॉन है उसके साथ 3 लोग और थे और सबकी लोकेशंस जो हैं वो चेक की जा रही हैं। रफ़ाकत अली की फैमिली जब 2 गाड़ियों में डिफेंस से रिंग रोड के लिए निकली तो अफनान की नज़र जो है पहले ही इन पे थी। रफ़ाकत साहब के मुताबिक, जो कि इस वक्त मुद्दई मुकदमा हैं और बेचारे अपनी पूरी फैमिली को खो चुके हैं, कि जब हम शादी वाले घर से निकल रहे थे तो अफनान और उसके दोस्तों ने हमारी बेटियों को तंग करने का प्लान बनाया हुआ था। वाई ब्लॉक डिफेंस में अफनान ने मेरी बहू आयशा को गंदे इशारे किए और कार की विंडो से जो है हाथ अंदर डालने की कोशिश की, जिस पर मेरे बेटे ने गाड़ी से जो है इसका रास्ता रोका। यहाँ जी मैं आपको बताती चलूँ कि अफनान कहानी सुनाता है कि मेरी गाड़ी ब्लॉक की तो मुझे जो है वो सामने वाली टोयोटा से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी से 2 लड़के निकले और मुझे पकड़ लिया। मेरे दोस्त बाहर आए तो इतनी देर में पीछे से एक कल्टस गाड़ी आई और उसने भी जो है 2 आदमी वहां से बाहर निकले और मुझे मारने लगे। एक निशान तो तुम्हारे मुंह पे है नहीं तो कहाँ पे मारा तुम्हें? उंगलियां टच करके मारा, टच मी गाने से तुम्हें मारा। वो कहता है मुझ पर तशद्दुद किया और धक्के देकर गाड़ी में फेंक दिया। कौन सी गाड़ी में फेंक दिया? मेरी। वो कहती है जी बेइज्जती की तो मुझे गुस्सा आ गया, जिस पर मैंने उन्हें जो है मज़ा चखाने का फैसला किया। अफनान की कहानी कितनी सच्ची है ये जल्दी पता चल जाएगा। रिमांड पे है क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी के साथ जो है गवाह भी तलाश कर लिया। पुलिस अगर सही काम करे, यकीन करें हमारे मुल्क में, पंजाब की बात करूं तो 1% भी क्राइम ना रहे। एक दौर आया था आज से 5-6 साल पहले, जब मैं पाकिस्तान वापस आई थी तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का दौर था, वो वज़ीर आला पंजाब थे। उस वक्त उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक सेटअप जो है वो बना हुआ था
और बड़ा लोग डरते थे, पुलिस की एक वर्क थी, डर रहे थे उस वक्त, लेकिन ज़्यादा टाइम ये चल नहीं सका और उसके बाद जो है फिर मामला वहीं पे आ गए कि अब हम पुलिस से डरते हैं। हम कोई भी शरीफ इंसान पुलिस को देखता है और वो कहता है कि यार 200 400 1000 जितना भी देके इनसे जान छुड़वाओ, क्योंकि इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमात कर देने हैं। अब जी सीसीटीवी के साथ ये गवाह भी ढूंढ रहे हैं, अभी तो ये कहानी सुनाई जा रही है पुलिस के हवाले से। अफनान के साथ मौजूद दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश जो है वो करना चाहिए, ताकि पता चले कि अंदर क्या हो रहा था, क्या वो रोकने वाले या सबसे मिलकर मारने वाले थे, प्लान क्या था, क्या मामला थे, क्यों लड़कियों को तंग कर रहे थे, क्यों इन्होंने ऐसा हिट किया कि 7 लोग मर गए हैं, 7 लोग वफात पा गए हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अफनान का अब्बा प्रॉपर्टी डीलर है, पैसा लगा रहा है, बहुत लगा रहा है। देखते ही पैसा जो है रियासत से ज्यादा ताकतवर साबित होता है, क्योंकि रियासत अब सामने आ गई है, दहशतगर्दी की दफात लगाई है। आपसे अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, सीएम पंजाब से अपील करती हूँ कि सर इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं जो भी इनके साथ मुलव्वस हैं। अगर ये दरिंदे, अभी से इनका ये हाल है, अगर ये दरिंदे इसी तरह से लोगों को मारना शुरू हो गए तो यकीन करें कि फिर पाकिस्तान की आबादी इस तरह से कम होगी। कैफरे किरदार तक पहुंचाए और सजाए मौत से कम इस लड़की को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए।